कोचिंग में बोलने का मौका देते हैं और दरभंगा जैसे जगह पर इतना स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और रिजल्ट भी यहाँ से शिक्षक में बीपीएससी तैयारी में और सिपाही में बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि उतना उम्मीद हम नहीं किए थे, पता नहीं संतोष जी किए होंगे, अलग बात है, लेकिन हमको नहीं लगा था कि दरभंगा से इतना ज़्यादा रिजल्ट हो सकता है। उससे ज़्यादा रिजल्ट हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें खुशी हो रही है कि कम से कम संतोष जी जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार यहाँ से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर मतलब समय दे रहे हैं। आजकल देखिएगा कि कोचिंग में क्या होता है कि भीड़ आया, अपना पढ़ा के निकल गए। अब इस क्लास में जो है कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं रहता होगा। कोई सो रहा है, कोई गप कर रहा है, किसी को समझ में आया नहीं आया, उससे मतलब नहीं, बस अपना पढ़ा के वो निकल जाते होंगे। लेकिन इनका हम देखे हैं कि क्लास में एक एक स्टूडेंट्स पे ही ध्यान रखते हैं कि कौन सो रहा है, कि कौन ध्यान दे रहा है। बाद में भी अगर कोई स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो गार्जियन को भी एक फ़ोन करते हैं घर पे, जो कि आजकल हमको नहीं लगता है कि कोई टीचर ऐसे करते होंगे। हो सकता है एक दो और कहीं करते हो, लेकिन हमको नहीं जानकारी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक तरह से पर्सनल गाइड कर रहे हैं। तो कोचिंग में आने का मतलब आजकल हो जाता है कि पैसा दिए, टीचर पढ़ाए, निकल गए, क्या समझे नहीं समझे उससे मतलब नहीं। लेकिन ये उसके उल्टा कर रहे हैं। जैसा पहले होता था कि स्टूडेंट्स पे, एक एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता था कि आपको समझ में आया नहीं आया, आप पहले आपका क्या परफॉर्मेंस था, अभी क्या है, पहले से आप आगे हुए कि नहीं हुए, तो विकास का क्या मतलब है, या फिर आप अच्छा करें इसका क्या मतलब। पहले आप जितना नंबर ला रहे थे उससे ज़्यादा आपको आना चाहिए परीक्षा में। टेस्ट यहाँ जो देते हैं या कहीं भी देते हैं तो उससे ज़्यादा आना, तभी तो आप आकलन कीजिएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये पर्सनल जो ये ध्यान देते हैं इस सब चीज़ पे, तो संतोष जी की ये अच्छाई है। तो इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। और मेरे बारे में शायद अभी बताए ही होंगे कि मेरा घर दरभंगा में ही है, दोनार से 4 किलोमीटर पूरा भोईघाट। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि हम पटना घर होगा, तो हम तो पटना में ही 20 साल रहे हैं। मतलब बचपन से जवानी गुजर गया पटना में ही पढ़ाई के सिलसिले में। तो बहुत को लगता है कि पटना में ही घर है, आंदोलन जो भी होता है पटना में ही होता है, तो लगता है कि पटना ही मेरा घर होगा। लेकिन जब हम अब दरभंगा में रहना शुरू किए हैं घर पे लॉकडाउन से, तो हमें पता चला कि संतोष जी कोचिंग खोले हैं यहाँ पे। मेरे रिलेटिव भी यहाँ पढ़ती है, तो उसी के थ्रू हमको पता चला। ये संतोष जी कभी कभी नाम भी मेरा लेते थे, तो उसको लगता था कि किसी और के बारे में ले रहे हैं नाम। तो लेकिन छात्र नेता दिलीप कुमार तो एक ही है। तो फिर हमसे वो पूछी कि ऐसे ऐसे सर बोलते रहते हैं। तो हम इनको एक दिन फ़ोन किए, ऐसे ही हमने बताया कि मेरे रिलेटिव यहाँ पढ़ते हैं, बताए भी नहीं। तो ऐसे ही फ़ोन किए, तो हम बोले मिलना चाहते हैं, तो बुलाए, आए, मिले। तो पता चला कि ये भी हमको पहले से जानते हैं, पटना में ये भी बहुत सपोर्ट किए हैं आंदोलन में, बीपीएससी की तैयारी करते रहे हैं, हम भी बीपीएससी की तैयारी करते रहे हैं। लेकिन जो धांधली सेटिंग होता था बीपीएससी में, सिविल सेवा में या किसी और एग्जाम में, तो उसका भुक्तभोगी हम लोग रहे हैं, चाहे संतोष जी हो या हम हो या हमारे जैसे और भी लोग रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते तो उसमें जा सकते थे, धांधली सेटिंग करा सकते थे, लेकिन हम इसको मिशन बनाए कि इस चीज़ को खत्म करना है। इस चीज़ को खत्म करना है मतलब धांधली सेटिंग को खत्म करना है। ईमानदारी से पढ़ने वाला नौकरी में जाए, अधिकारी बने, कर्मचारी बने, शिक्षक बने, ताकि अगर ईमानदारी से आप शिक्षक बनिएगा तो ईमानदारी से जाके स्कूल में पढ़ाइएगा, नहीं तो फिर वहां जाके नहीं पढ़ा पाएगा। ईमानदारी से आप अधिकारी बनिएगा तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छा से कीजिएगा, नहीं तो फिर वहां लूट खसोट कीजिएगा। कोई योजना आएगा उसमें घुसखोरी कीजिएगा। लेकिन जो ईमानदारी से जाएंगे वो सही लोगों तक योजना को पहुंचाएंगे। इसी उद्देश्य से हम इस सब चीज के खिलाफ लड़ना शुरू किए और बीपीएससी की तैयारी सिविल सेवा की करते थे। लेकिन छात्रों के लिए लड़ते लड़ते कब छात्र नेता बन गए हमको भी पता नहीं चला। आप लोग अधिकतर इसमें शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी छोड़कर ये सब चीज़ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो यही दरभंगा मेरा घर है और हमने मिशन ही बना लिया है कि जो दुख दर्द हमने झेला है, संतोष जी ने झेला है, हम लोगों के जैसे हजारों युवाओं ने झेला है, युवतियों ने झेला है। मतलब कौन सा दर्द कि पेपर लीक हो गया, उसके चलते हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, 2 नंबर से हम पीछे रह गए, 1 नंबर से पीछे रह गए, नहीं हुआ। तो पैसा देके डायरेक्ट चला गया, अंदर अंदर ओएमआर रंगवा लिया, मेंस की कॉपियां लिखवा लिया, उसका हो गया, हम लोग का नहीं हुआ।
इस चीज को खत्म करना चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को ये नहीं झेलना पड़े, और उसमें 90% तक हम लोग सफल हुए हैं, 90% तक। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी उदाहरण आप लोग के सामने TRE 3 में और सिपाही भर्ती का जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया है, फिजिकल टेस्ट अभी होना बाकी है, इस दोनों परीक्षा में सामने है। अब इसलिए ये उदाहरण दे रहे हैं, जितने भी लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% ईमानदारी से गए हैं, लेकिन जितने भी लोग ईमानदारी से अपने मेरिट से सफल हुए हैं, उसमें छात्र आंदोलन का योगदान है। क्योंकि पेपर लीक दोनों का हुआ था, और दोनों पेपर लीक को हमने उजागर किया। परीक्षा से पहले पुलिस के पास भेजा, और उसके बाद कैंसिल भी करवाया दोनों परीक्षा को। और जब पुनर्परीक्षा हुई दोनों की, तो पेपर लीक की बात अभी तक तो सामने नहीं आई है। तो अभी तक नहीं आई है तो यही मानेंगे कि नहीं पेपर लीक हुआ, जब आएगा तब ना कहेंगे कि पेपर लीक हुआ। तो जो ईमानदारी से गए हैं, तो उनको तो ये चीज सोचना चाहिए कि आपको जो नौकरी लगी है शिक्षक भर्ती में और सिपाही में, जो फिजिकल देंगे फिर मेरिट बनेगा उसमें सफल होंगे, तो छात्र आंदोलन का ही योगदान है। नहीं तो क्या होता, TRE 3 में आप लोग देखे होइएगा ना सभी लोग, कम से कम बाकी का छोड़ दीजिए, आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं BPSC की TRE की, तो आप लोग तो उस पर नजर दिए होइएगा। 266 लोग हजारीबाग से पकड़ा गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने FIR दर्ज किया है, गिरफ्तार किया। उसमें लड़कियां भी थी, आप लोग वीडियो देखे होइएगा। मैरिज हॉल में आप खुद सोचिए, किसी का एग्जाम नवादा में है, किसी का दरभंगा में है, किसी का पटना में सेंटर है, वो स्टूडेंट एग्जाम के दिन सुबह 5 बजे 2 बजे भोर में हजारीबाग में क्या करेगा बताइए जरा आप लोग। मतलब क्या,